हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने समझा था लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उनके बारे में हमने समझा था। जैसे अंकित मूल्य हमने समझा था। अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी वस्तु है उस पर कोई प्राइस लिखा होता है। जैसे 599 लिखा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस, इसको प्रिंटेड मूल्य भी बोलते हैं अपन। ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या होता है? अब 599 तो इस पर लिखा है, उससे मतलब नहीं, ये तो प्रिंटेड प्राइस हो गया। अब अपन ने उसको 500 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, 500 रुपये में अपन ने उसको खरीदा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ये हो गया इसका प्रिंटेड रेट या मार्केट प्राइस हो गया, और ये जितने में अपन ने इसको खरीदा है वो अपना क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अब जैसे आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आपने वो चीज़ खरीदी 500 रुपये में और आपने कितने में उसको बेच दी? ठीक है, 501 रुपये में जैसे आपने बेच दी, या 500 रुपये में ही आपने किसी को बेच दी। ठीक है, तो 500 में खरीदी और 500 में आपने किसी को बेच दी। ठीक है, तो वो अपना क्या हो गया? विक्रय मूल्य। खरीदा 500 में, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेच दिया अपन ने, मान लो 501 में बेच दिया, तो वो अब हो गया अपना विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और बट्टा क्या होता है? अब मान लो अपन ने कोई भी चीज़, जैसे 599 इसका प्रिंटेड रेट है। ठीक है, अब अपन बोलेंगे कि ये 599 इसका प्रिंटेड रेट था और हमें ये 500 रुपये में मिल गई। ठीक है, तो अपन को कितने का जो अपन को फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट मिला अपन को, उसको अपन क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो अब अपन देखेंगे लाभ और हानि के बेसिक में लाभ और हानि क्या होता है। तो स्टूडेंट, लाभ क्या होता है? जब भी विक्रय मूल्य, जो बेचने की कीमत होती है, विक्रय मूल्य अपन उसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। अब मान लो आपने कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है, आपने उसको खरीदा 50 रुपये में। आप एक दुकानदार हो, आपने किसी चीज़ को 50 रुपये में खरीदा, ठीक है, और आपने उस चीज़ को 70 रुपये में बेच दिया। ठीक है, ये हो गया अपना, ये अपना क्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें विक्रय मूल्य बड़ा है, 50 रुपये में क्रय किया आपने और 70 रुपये में बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ ना। अब कितने का फायदा हुआ ये हम कैसे पता करेंगे? जो विक्रय मूल्य है, बड़ा क्या? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से अपन क्या कर देंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है अपना? 70 है। ठीक है, अब अपन को क्रय मूल्य को घटा देना है। क्रय मूल्य कितना है अपना? 50 रुपये में अपन ने खरीदा था, तो 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 रुपये का अपन को फायदा हुआ है। लाभ मतलब फायदा होता है। तो चलिए हानि समझते हैं। हानि क्या होता है? जिसको लॉस बोलते हैं। तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है। मतलब जैसे आपने कोई भी चीज़ क्रय करी, क्रय कितने में करी आपने? 500 रुपये में आपने उसको खरीदा। ये क्या हो गया अपना? खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, ये अपना क्रय मूल्य है। और अपन ने उसी चीज़ को कितने में बेच दी? अपन ने उसको बेच दी कितने में? 450 रुपये में बेची। ठीक है, ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। अब हमने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 450 रुपये में उसको बेच दी है। अब देखो, क्रय मूल्य क्या है? 500 है, विक्रय मूल्य है 450, 450। जब भी क्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य अपना 450 है और क्रय मूल्य 500 है, तो हमें देख के ही समझ जाना है, क्रय मूल्य अगर अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें समझ जाना है कि हमें क्या हुई है? हानि हुई है। हानि जिसको नुकसान बोलते हैं। ठीक है, अब हानि हुई है। अब हानि हमें कितने रुपए की हानि हुई है ये हमें पता करना है। ठीक है, कितने रुपए की हानि हुई हमें? तो हमें क्या करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना? 500। तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, 500 में से 450 को अपन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो अपन को कितने? 50 रुपए की अपन को हानि हुई है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि निकालने का अपना फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सुमित ने बाजार से एक पुस्तक 300 रुपये में खरीदी। ठीक है, सुमित बाजार गया, सुमित नाम का एक लड़का बाजार गया, उसने 300 रुपये में कोई पुस्तक खरीदी और उसने 370 रुपये में सुरेंद्र नाम के किसी लड़के को बेच दी। अब हमें बताना है कि सुमित को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, अब क्या हुई है? तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है? क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य कितने में खरीदी उसने? 300 रुपये में खरीदी थी। ठीक है,
और इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है अपना, विक्रय मूल्य 370 रुपये, ठीक है। 370 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और 300 क्रय मूल्य है। अब ज़्यादा क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। अब विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो लाभ का फॉर्मूला हमने देखा है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, अब ये लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ हुआ है हमें, अब ये तो पता चल गया लाभ हुआ है। अब कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना है अपना 370 है, उसमें से हमको क्रय मूल्य को घटा देना है। तो क्रय मूल्य कितना है अपना 300, जितने में खरीदा उसको अपन क्रय मूल्य बोलते हैं। तो 300 उसमें से घटा देंगे, तो 300 में से अपन 70 घटाएंगे, 370 में से 300 घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा, 70 बचेगा, तो 70 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुमित को लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। और कितने रुपए का लाभ हुआ है, 70 रुपये का सुमित को लाभ हुआ है। तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने बाजार से एक रेडियो 800 रुपये में खरीदा, ठीक है। 800 रुपये में उसने खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया, ठीक है। किसी को बेच दिया होगा उसने। लाभ या हानि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो कैसे पता करेंगे लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, जो खरीदते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो अपना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है अपना 800 रुपये। कितना है, 800 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है, बेचा इसने, जिस कीमत पे बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अपना विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है अपना 550 रुपये। तो 550 रुपये में उसने बेच दिया, ठीक है। अब क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है, चलो आप ऐसी लॉजिक लगाते हैं। आपने खरीदा, ज़्यादा रुपये में खरीदा और कम में आप बेच देंगे, ठीक है। ज़्यादा में, जैसे अपन ने 800 रुपये में खरीदा था और 550 रुपये में उसको बेच दिया, क्रय मूल्य बड़ा है। अपन ने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो अपन को क्या हुआ, नुकसान हुआ, घाटा हुआ या हानि हुई, अपन को हानि हुई। अब अपन को ये पता करना है कि कितने रुपए की हानि हुई। ये पता चल गया कि हानि हुई है, अब कितने रुपए की हानि हुई है हमें, तो ज़्यादा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को अपन घटा देंगे, ठीक है। हानि का फॉर्मूला ही होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें से इसको अपन घटा देंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो ये 0 का 0 रहेगा, ये हो जाएगा अपना 250, 250 रुपये। तो अपन को उस मतलब किसी व्यक्ति ने, जिसने ये खरीदा था रेडियो 800 रुपये में खरीदा था, 550 रुपये में उसने बेच दिया था, तो उसको 250 रुपये की हानि हुई या 250 रुपये का नुकसान हुआ या घाटा हुआ। तो 250 रुपये की उसको हानि हुई। तो अगर मैं इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं 250, तो आप बताएं कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी। जो भी आए आप कमेंट कर दें। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।